हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कब्जे से रिलेटेड। तो कब्जे को लेके एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया हुआ है, जो कि 4 अक्टूबर 2023 के डेट की जजमेंट है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। यह जो जजमेंट है वो रियल ऑनर के फेवर में आया हुआ है। जैसे कि एडवर्स पोजीशन के बारे में आप लोगों को पता है, कब्जे से रिलेटेड जो केस है उसमें यहाँ पर रियल ऑनर के फेवर में जो जजमेंट आया हो उसको हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का जजमेंट है वो एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एडवर्स पोजीशन क्या होता है। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो इस टॉपिक पे बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। बट ब्रीफ में थोड़ा समझ लेते हैं कि एडवर्स पोजीशन होता क्या है। किसी भी प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट लैंड हो या प्राइवेट लैंड हो, ठीक है, तो दोनों में कुछ लिमिटेशन टाइम दिया हुआ है। अगर उस लिमिटेशन टाइम के अंदर कोई अगर उस प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेता है तो उसमें अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है जो रियल ऑनर है उसके द्वारा, तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी पे जो कब्जाधारी होता है उसी का उस पर राइट हो जाता है। तो ये जो है प्राइवेट लैंड में यहाँ 12 साल का टाइम दिया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट लैंड है उसमें यहाँ पे 30 साल का लिमिटेशन टाइम दिया हुआ है कि 30 साल के अंदर वहाँ पे करना होता है। सिर्फ वहाँ पे कब्जा ही कर लेने से आप लोगों को वहाँ पे प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता है। उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं तभी वहाँ पे मिलता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कुछ कंडीशन, जैसे कि वहाँ पे कंटिन्यूअस उसका 12 साल तक उस प्रॉपर्टी पे कब्जा होना चाहिए या 30 साल तक। यह नहीं कि सिर्फ उसको चोरी छुपे जा रहे हैं, ताला बंद करके आ जा रहे हैं, या उस प्रॉपर्टी में कभी कब्जे में है कभी नहीं है, तो इस कंडीशन में वो वहाँ पे कब्जा नहीं माना जाएगा। उसके लिए आपको कंटिन्यूअस उस प्रॉपर्टी में 12 साल तक वहाँ पे कब्जे में होना जरूरी है, तो वो वहाँ पे प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर एडवर्स पोजीशन का फायदा मिलेगा। दूसरा है वह पब्लिक के वहाँ पे नज़र में होना चाहिए। सभी को वहाँ पे पता होना चाहिए कि जो वहाँ पे आसपास के लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पे आपकी कब्जा है। तो अगर उस तरीके से अगर वहाँ पे दिखा रहे हैं तभी आपका एडवर्स पोजीशन का फायदा मिलेगा। अगर आप उस प्रॉपर्टी में जो है ताला बंद करके रखे हुए हैं और बाकी लोगों को वहाँ पे पता नहीं कि उस प्रॉपर्टी पे किसका कब्जा है, तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी में आपको एडवर्स पोजीशन का फायदा नहीं मिलेगा। और सबसे तीसरा और इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ पे दिया हुआ कि जो रियल ऑनर है उसके एडवर्स में जाके, यानी उसके अगेंस्ट में जाके उस प्रॉपर्टी पे कब्जा होना चाहिए। ये नहीं कि उससे परमिशन के थ्रू आप उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हुए हैं, तो उस कंडीशन में वह एडवर्स पोजीशन का वहाँ पे फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के जो जजमेंट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जजमेंट का नाम है थिमप्पा वर्सेस द तहसीलदार, द रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड डिप्टी कमिश्नर। यह इसमें पार्टी बनाए गए हैं। इस केस के फैक्ट के बारे में समझ लेते हैं। जो इसमें प्लेंटिफ है उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि जो प्रॉपर्टी है जिन पे उनके द्वारा एडवर्स पोजीशन का वहाँ पे लगाया गया है, उस प्रॉपर्टी में उनके पिता द्वारा 30 साल पहले से उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसका यूज करते हुए आ रहे हैं, यानी खेती वगैरह करते आ रहे हैं। और उनके मृत्यु के बाद उनके द्वारा जो है प्लेंटिफ जो अभी वर्तमान में है उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे उपयोग या उपभोग किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में वहाँ पे जो है इनके ऊपर जो है एडवर्स पोजीशन का फायदा वहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी पे कब्जा है वो 30 साल से ज़्यादा का है। और यहाँ पे उनके द्वारा यह भी दिखाया गया गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे दरखास्त के माध्यम से उनको प्रॉपर्टी को उनके नाम पे वहाँ पे अलॉट करा दिया गया और उनके नाम पे म्यूटेशन भी हो गया, यानी उनके नाम पे वहाँ पे दाखिल खारिज चढ़ा दिया गया है, नामांतरण हो गया उनके नाम पे। तो इस द्वारा यह भी बताया गया कि जो दरखास्त के माध्यम से वो प्रॉपर्टी जो है उनको वहाँ पे अलॉट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उस प्रॉपर्टी में उनका म्यूटेशन हो गया है। तो म्यूटेशन से रिलेटेड उनके द्वारा जो दस्तावेज था उनको वहाँ पे न्यायालय के समक्ष वहाँ पे म्यूटेशन का जो कागज था उसको वहाँ पे पेश किया गया और वहाँ पे ओरल एविडेंस दिया गया है उससे एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड कि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जो प्रॉपर्टी उन पे वहाँ पे 30 साल तक का ज़्यादा का उस प्रॉपर्टी पे कब्जा है, तो वो उनके द्वारा यहाँ पे एक और वहाँ पे राइट उनका जनरेट हो जाता है एडवर्स पोजीशन का, ठीक है। जबकि जो है वहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट था वो उनके वहाँ पे उनके अगेंस्ट में वहाँ पे फैसला दिया जो है डिफेंडेंट के फेवर में, क्योंकि जो उनके द्वारा जो है दरखास्त के माध्यम से जो उनका नामांतरण होना बताया गया था उसका वहाँ पे कोई भी दस्तावेज वगैरह वहाँ पे न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया, और न ही एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड उनके द्वारा कोई भी ऐसा ओरल एविडेंस ओनली दिया गया, इसीलिए वहाँ पर से उनका
खारिज कर दिया गया। जो अपील कोर्ट था वहाँ पे भी उनके द्वारा जो है अपील को वहाँ पर से निरस्त कर दिया गया और जो है सेकेंड अपील जो है कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष उनके द्वारा वहाँ पे पेश किया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूरा वहाँ पे डिटेल से देखा और यह माना कि जो उनके द्वारा जो बताया गया है कि दरखास्त के माध्यम से उनको जो नामांतरण कर दिया गया है, तो उसके द्वारा जो दरखास्त का जो रिलेटेड जो भी पेपर थे, डॉक्यूमेंट थे, उनको वहाँ पे न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा किसी प्रकार से पेश नहीं किया गया है, जिससे उनका यह साबित हो सके कि उनको यह प्रॉपर्टी जो है दरखास्त के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट की गई है। और सेकेंड चीज़ यहाँ पे जो एडवर्स पोजीशन की बात को लेके यहाँ पे बताया जो कब्जा से रिलेटेड था, तो ये इस चीज़ को आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें यह कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे जो है वहाँ पे उनका जो 30 साल तक कब्जा है वो तो मान लेते हैं कि सही है, कब्जा हो सकता है, बट जो है ये एडवर्स पोजीशन यहाँ पे लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है उनके द्वारा उन प्रॉपर्टी वह उनको दरखास्त के माध्यम से उसके नाम पे हो गई है, तो वो रियल ऑनर जो है उनके अगेंस्ट में जाके यहाँ पे एडवर्स पोजीशन होता है, जो कि यहाँ पे रियल ऑनर तो सामने वाले को ये मान ही नहीं रहे हैं, तो इस कंडीशन में एडवर्स पोजीशन का फायदा यहाँ पे इनको नहीं मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्लियरली तौर पे कहा गया कि जो यहाँ पे जजमेंट है इसमें कि कोई भी एडवर्स पोजीशन जो होता है उसका जो रूल है वह यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ, यानी कि जो रियल ऑनर है उसके अगेंस्ट में जाके उस प्रॉपर्टी पे कब्जा होना चाहिए, जबकि इनके द्वारा इस प्रॉपर्टी को स्वयं को यहाँ पे ऑनर समझा जा रहा है, ना कि यहाँ पे सामने वाली पार्टी को या गवर्नमेंट को यहाँ पे ऑनर नहीं समझा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है एडवर्स पोजीशन का कानून यहाँ पे लागू नहीं होगा। और इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसका नाम है डागा दवाई वर्सेस अब्बास, ये जो कि ये जजमेंट है 8 अप्रैल 2017 का जजमेंट है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि कोई भी जो है एडवर्स पोजीशन का कानून है वह रियल ऑनर के अगेंस्ट में अगर उनके द्वारा कब्जा किया गया है तभी उसको एडवर्स पोजीशन का फायदा मिलेगा। तो इसके तहत यहाँ पे जो है उनका जो अपील सेकेंड अपील था उसको यहाँ पर से निरस्त कर दिया गया और यहाँ पे जो है एडवर्स पोजीशन में इनको कोई भी फायदा वहाँ पे नहीं मिला और न ही उस प्रॉपर्टी में उनको वहाँ पे राइट मिला। तो यहाँ पे जो है कब्जा धारी को यहाँ पे कब्जे का वहाँ पे कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि रियल ऑनर के फेवर में यह जजमेंट आया हुआ है। जब तक रियल ऑनर के अगेंस्ट में जाके उनके द्वारा यहाँ पे कब्जा ना किया जाए तब तक उस प्रॉपर्टी पे उनको वहाँ पे कोई भी एडवर्स पोजीशन का फायदा नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।